क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप सुबह बिस्तर से पैर नीचे रखते हैं तो आपके घुटने ऐसा लगता है जैसे लकड़ी की तरह जाम हो गए हैं? जब आप 10 से 15 कदम चल लेते हैं तो धीरे धीरे घुटने खुलने लगते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो समझ जाइए नसें और मांसपेशियां घुटनों के पीछे जो हैं बेहद कठोर हो रही हैं। जब पीछे की नसें दबती हैं तो घुटने खुलकर काम नहीं कर पाते। नतीजा होता है कि जरा सा ऊपर चढ़ने या इधर उधर पैर होने पर नसों में असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। आज के 10 मिनट योग अभ्यास में हम नसों की खिंचाव और जोड़ों की अकड़न को कम करने के लिए विशेष अभ्यास करेंगे ताकि आपका घुटना मक्खन की तरह फ्लेक्सिबल और लचीला बन सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मौर्य, आपका योग साथी। आपका स्वागत है घुटनों के नए जीवन सीरीज के तीसरे दिन में। अगर आपने डे 1 में घुटनों की ग्रीसिंग और डे 2 में जांघों और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए अभ्यास कर लिया है तो अब बारी है घुटनों के पीछे की जो नसें दब रही हैं उन्हें खोलने की। नसें जब तक ढीली और नचीली नहीं होंगी तब तक घुटनों का अच्छी तरह से पूरा मुड़ना मुमकिन नहीं होगा। आज के अभ्यास के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक लंबे तौलिए या चुन्नी या अंगोछा या कोई बेल्ट हो, एक साथ में लेकर बैठ जाइए। इनमें से कोई एक चीज जल्दी से ले आकर अपने योगा मैट पर बैठ जाइए। सबसे पहले आइए पीठ के बल हमारे साथ लेट जाइए। ऐसे पूरा पैर फैलाइए, पैरों की पंजे ऐसे और हाथों को ऐसे पूरा स्ट्रेच करिए, श्वास भरते हुए इसे पूरा तान दीजिए, पूरा खिंचाव महसूस करिए। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स। 2 बार और अभ्यास दोहराइए। चलिए फिर से रिलैक्स। फिर से एक बार और सांस भरिए, पूरी बॉडी को तान दीजिए, इसे पूरा खींच दीजिए। सांस को ढीला छोड़ते हुए पूरा बॉडी ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स। अब लेटे लेटे अपना तौलिया ले लीजिए। अगले अभ्यास में हम करेंगे ऐसे तौलिए को ऐसे पैरों में फंसाएंगे, ऐसे ऐसे इस तौलिए की मदद से हम अपने घुटनों को ऐसे सांस भरते हुए खिंचाव महसूस करिए। ऐसे फिर से कोशिश कीजिए, ऐसे हाथों से पकड़िए, ऐसे ऐसे रोक के रखिए। ऐसे स्पाइन पर इसका असर पड़ेगा, आपकी जंघाओं पर इसका असर पड़ेगा। जंघाएं होंगी आपकी मजबूत। रिलैक्स करिए, धीरे से छोड़ दीजिए। इस अभ्यास को एक बार और दोहराइए। ऐसे ऐसे रोक के रखिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग।
जहां तक हो पाए वहां तक कर लीजिए, हो जाए तो पीछे तक ले जाइए ऐसे। ये अभ्यास आपके स्पाइनल कोड के साथ साथ पैर की मांसपेशियों को भी मजबूत करेगा। ऐसे धीरे से अन्य हाथ का सहारा लीजिए, उठकर बैठ जाइए। चलिए गैस बुक लिए ऐसे सीधे लेट जाइए और तौलिया या जो कुछ भी लिए हैं एक पैर को ऐसे फोल्ड कीजिए और दूसरे पैर में ऐसे तौलिया को फंसा लीजिए ऐसे। सांस भरते हुए धीरे धीरे इसको ऊपर उठाइए, जहां तक आपका आसानी से उठ पाए वहां तक ले जाइए। जहां से खिंचाव ज्यादा महसूस हो या हल्का सा मीठा दर्द होने लगे वहीं पे आप इसे रोक दीजिए, कुछ सेकंड होल्ड कीजिए ऐसे। फिर उसके बाद नीचे ले जाइए। चलिए फिर से सांस भरते हुए ऊपर उठाइए, होल्ड कीजिए, जहां तक आसानी से जा पाए वहां तक ले जाइए। जहां आपके पैरों में हल्का सा मीठा दर्द होने लगे वहीं पे उसे होल्ड कर दीजिए, कुछ सेकंड होल्ड करके रखिए ऐसे। फिर धीरे धीरे सांसों के साथ इसे बाहर की तरफ छोड़िए, धीरे धीरे ले जाइए। दो राउंड इस पैर से कर लिए। अब दूसरे पैर को जो फोल्ड किए थे उससे करना है अभ्यास। पहले पैर को फोल्ड कर लीजिए, अब दूसरे पैर से सांस भरते हुए ऊपर उठाइए ऐसे। जहां तक आसानी से ले जा पाइए वहां तक ले जाइए। जहां दर्द शुरू होने लगे या खिंचाव ज्यादा महसूस हो वहां होल्ड कर दीजिए कुछ सेकंड के लिए, धीरे धीरे वापस ले आइए। फिर एक बार और अभ्यास को दोहराइए। होल्ड होल्ड कीजिए ऐसे, रिलैक्स कर लीजिए, दोनों पैरों को ऐसे फैला लीजिए। अब इस बार दोनों पैरों में फंसाइए, पंजों में ऐसे फंसा लीजिए, पैरों को सीधा करिए ऐसे पूरा। देखिए हल्का सा मुड़ा हुआ है, इसको ऐसे सीधा करिए, धीरे धीरे ऊपर उठाइए सांस भरते हुए ऐसे ले आइए जहां तक आसानी से आ सके पैर। जहां हल्का मीठा दर्द महसूस होने लगे वहीं पे आप रोक दीजिए, कुछ सेकंड होल्ड कीजिए, धीरे धीरे वापस ले जाइए ऐसे ऐसे। आइए फिर से एक बार अभ्यास दोहराइए। होल्ड, धीरे धीरे फिर से वापस ले जाइए ऐसे। छोड़ दीजिए, एक लंबा गहरा सांस लीजिए, हाथों और पैरों को पूरा ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स महसूस कीजिए। धीरे से ऐसे बैठ जाइए और पैर अपने सामने की ओर फैला लीजिए और तौलिया या चुन्नी जो भी है आपके पास इसे पैरों के ऐसे ऊपरी भाग में फंसाइए और इसको दोनों को सांस भरते हुए अपनी तरफ खींचिए ऐसे। ऐसे पूरा खिंचाव महसूस करिए। सांस ढीला
श्वास छोड़ते हुए ढीला कर दीजिए। एक बार फिर से खींच के रखिए, वापस। यह अभ्यास उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है जिनकी पिंडलियां टाइट रहती हैं और सोए सोए ही नस चढ़ जाती हैं, उनके लिए बहुत ही रामबाण है। ऐसे अभ्यास को फिर से एक बार दोहरा लीजिए। ऐसे अपनी तरफ खींचिए, महसूस कीजिए पिंडलियों में दबाव। ऐसे कुछ सेकंड होल्ड कीजिए, वापस धीरे धीरे छोड़ दीजिए। इसे रिलैक्स कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए। घुटनों के पीछे मांसपेशियों को इसे हल्का हल्का थपथपाइए, इनको रिलैक्स मिलेगा। ऐसे दूसरे पैर को भी ऐसे थोड़ा सा थपथपाइए, पिंडलियों को ऐसे। क्या आपके पैरों में असीम अद्भुत सा हल्कापन महसूस हो रहा है? जो अकड़न सुबह उठते ही परेशान करती थी, वह इस 10 मिनट के अभ्यास से गायब होने लगेगी। मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्या तौलिया या बेल्ट से खिंचाव करते समय आपकी नसों में राहत महसूस हुई? कल डे 4 है। कल हम बात करेंगे उस एक सबसे बड़ी गलती की जो 90% लोग घुटनों के दर्द में करते हैं, यानी गलत अलाइनमेंट या चलने का गलत तरीका। कल हम घुटने का अलाइनमेंट ठीक करना सीखेंगे, जिससे हड्डियों का घिसना तुरंत रुक जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल डे 4 में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।